तो आइए छात्रों, मैं आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहता हूं और कुछ बताना चाहता हूं कि आप जिस एज में हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने का प्रयास मत करिए। आप जितना अधिक दोस्त बनाएंगे ना, उतनी आप मुसीबत में फंसते चले जाएंगे। आपका समय जो है बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोस्ती कम से कम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो किताबों से दोस्ती कर लीजिए। क्योंकि देखिए, हम गरीब जन्मे हैं। अगर हम गरीब जन्मे हैं तो हमारे पास संसाधन बहुत कम होते हैं। इन्हीं कम पैसों में हमें पढ़ाई लिखाई सब कुछ अपना निपटाना होता है। जो भी हमारे शौक हैं इन्हीं कम पैसों में हम पूरा आज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने यही अपना कीमती समय पढ़ाई में दे दिया तो आपके जिंदगी के सारे शौक बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे। जो जो आपने ख्वाब देखा होगा वो सारे ख्वाब आपके पूरे हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आज पसीना बहाना पड़ेगा, और जब पसीना आप बहाएंगे ना तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आप जितना मेहनत करोगे आज, उतना कल आपके लिए बहुत आराम देगा। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि एक अमीर आदमी होता है, ये अमीर आदमी है और हम लोग क्या हैं, गरीब आदमी है। तो गरीब आदमी का सौभाग्य है कि वो गरीबी में जन्मा है, ठीक है। और एक अमीर आदमी के घर जन्मा हुआ जो बच्चा होता है उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। सब कुछ ऐसो आराम उसे मिलता है, ऐसो आराम मिल जाता है। उसे कुछ खोजना किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन एक गरीब आदमी के घर जन्मा बच्चा, उसके घर तो तमाम परेशानियां होती हैं, कपड़े की, किताब की, और जो भी आवश्यकताएं होती, बहुत सारी चीजें हैं। संसाधन इसके पास क्या होते हैं, संसाधन कम होते हैं। संसाधन क्या होते हैं, कम। और इसके पास संसाधन अधिक होते हैं। अब इससे आपको कहां निकल के जाना है, अमीरी की तरफ। कैसे होगा, जब आज हम जी तोड़ मेहनत करेंगे, और ऐसी मेहनत नहीं कि हमें पसीना गाड़ना पड़े, वो जानवर वाला काम बल वाला लगा करके मेहनत करना नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। और दिमाग से लेने के लिए आपको 6 साल से लेकर 18 साल तक केवल, और अपनी जो फोकस है ना, वो केवल फोकस आपको पढ़ाई पे करना होगा। किस पे फोकस करना है, पढ़ाई पे आप पूरी फोकस करोगे। अगर लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई से क्या होता है, आपको बहुत से ऐसे मिल जाएंगे, कहेंगे अरे बहुत हन पढ़ ले आना, होन पढ़ ले आना, और कुछ न कहीं होना। लेकिन आप भी अगर करके दो, शायद कहीं न कहीं वो व्यक्ति जो कह रहा है उसने खुद उस फोकस पढ़ाई पे नहीं किया होगा, इसीलिए आज वो असफल है और आपको भड़काने का प्रयास कर रहा है। पढ़ाई इसलिए नहीं की जाती बच्चों कि हम सरकारी नौकरी पा जाएं। पढ़ाई अपने ज्ञान को विकसित करने के लिए की जाती है। जब हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं तभी तो समाज में क्या हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसकी पहचान हम कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि फोकस आपको 6 से 18 साल तक बिल्कुल पढ़ाई पे करना है। अगर आपके पास संसाधन आपके माता पिता के द्वारा मिल पाते हैं तो इसके आगे की पढ़ाई, ग्रेजुएशन वगैरह भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। तब आने वाला समय आपके लिए बहुत ही सुनहरा हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैं कुछ रास्ते बताता हूँ कि गरीबी से अमीरी की तरफ कैसे निकलोगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि स्वस्थ रहने का प्रयास करना है। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। आप सही चीजें खाओगे तभी आप स्वस्थ रहोगे। आज के जमाने में क्या है, लोगों की पसंद, बच्चों की पसंद बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, है ना, फास्ट फूड की तरफ होता चला जा रहा है। और इससे परेशानियां ज्यादा आ रही हैं, कभी सर दर्द, कभी बुखार, कभी सर्दी जुकाम, यानी कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल वीक होती चली जा रही है। तो सबसे पहले तो शरीर को स्वस्थ रखना है, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, पढ़ाई में हमारा मन लगेगा, है ना। इसके लिए जरूरी है कुछ एक्सरसाइज करना।
एक्सरसाइज क्या आप करेंगे, सुबह उठ करके सबसे पहले गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी 1 गिलास से 1.5 गिलास आप पीजिएगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके जो पेट है वो साफ रहेगा। और जब पेट ऐसी चीज है जो ये साफ रखेगा तो दिमाग भी साफ रहेगा। क्यों, उसका कुछ तरीका मैं बताता हूँ। देखेंगे आप दिमाग को देख लीजिए, आपका दिमाग का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से आपका दिमाग जो है ना, कुछ इस तरह से आपका दिमाग होता है। अब यहाँ पर ऐसे 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 बहुत सारी चीजें होती हैं। आइए यहीं पे हम अपने पेट के आंत की स्ट्रक्चर को जरा देखते हैं। ये हमारी आंत है, ठीक है। और इसमें भी ऐसे 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 जब हम कोई भोजन यहाँ खाते हैं और इस आमाशय में आता है तो पचने के लिए ये ऐसे 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 तमाम प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। तो अगर यहाँ पर कुछ जाम फंस गया है ना, हमारी जो आंत है उसमें कोई यहाँ पे जाम है, फंस गया है, तो हमारा दिमाग यहाँ से यहाँ पे कंट्रोल यही करता है। अगर ये साफ है तो दिमाग भी साफ रहेगा, एकदम क्लियरिटी रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक जैसा है तो यहाँ भी जो आपका दिमाग है सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपका मन नहीं लगेगा, फोकस नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें ध्यान देना अपने शरीर पर, और जब शरीर स्वस्थ रहेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि हम संसाधन कम रखते हुए कैसे आगे बढ़ पाएंगे। पढ़ लिख लिए तो कहीं न कहीं हम कुछ ऐसी युक्ति कर सकते हैं, जैसे हमारे पास अंग्रेजी हिंदी समझने का, या ऐसे हमारी तरह आप भी किसी को पढ़ा सकते हो। और जब पढ़ाओगे तो बच्चे आपके पास जुटेंगे तो उससे इनकम का जो सोर्स होगा तो आपके पास आता रहेगा। आगे की पढ़ाई आप जारी रख सकते हो। अगर 12 तक आप यहाँ पढ़ते हो, 12 के बाद आपने ट्यूशन थोड़ा चालू कर दिया, थोड़ा थोड़ा बच्चों छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उससे आपका इनकम जनरेट होगा, तो जिससे माँ बाप के ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा। तो उससे आप उबर सकते हो, आपकी ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगी। आप पढ़ाई में मन नहीं लगता, मान लो ग्रेजुएशन पूरा हो गया, नौकरी के लिए भी आप अप्लाई करने के लिए पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कहीं बाहर भी जाओगे ना किसी कंपनी में, तो आपका जब सर्टिफिकेट देखा जाएगा तो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कम से कम 20 से 25 हज़ार, और थोड़ी बहुत इनकम जनरेट करके आप कुछ भी कर सकते हो, कोई बिजनेस या व्यापार आप चालू कर सकते हो। और नहीं तो फिर आगे की पढ़ाई जारी कर करके आप एक टीचर बन सकते हो। यानी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप यहाँ से यहाँ निकल सकते हो। लेकिन हम भी जानते हैं कि कोई नौकरी वाला व्यक्ति अमीर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बंधी हुई सैलरी होती है, और जैसे एक महीना आता है तो पूरी सैलरी उसकी बाल बच्चों में या घर की गृहस्थी में पूरी चली जाती है। फिर वो अगले महीने के लिए तैयार रहता है, सोचता है, फिर खर्च हो जाता है। या कुछ वो सेविंग करता है, मान लो LIC या बैंक में जमा करता है या फिक्स डिपॉजिट करता है, तो मंथली वो अपना उसका कट जाता है, और जैसे ही महीना खत्म होता है तो फिर दूसरे से कर्जा लेना पड़ता है या फिर उस सैलरी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस करते हो छोटा मोटा, जैसे अडानी अंबानी, क्या एक आदमी इतना बड़ा एम्पायर जो बिजनेस है उन्होंने खड़ा कर रखा है। व्यक्ति तो एक ही है ना, लेकिन उसके पास समय काफी है। कैसे समय बचा? क्योंकि उसने काम को स्वयं न करके दूसरे से करवाना सीख लिया। इसी प्रकार से आप जब अपना दिमाग लगाओगे, आपके पास दिमाग रहेगा, तो अपना काम स्वयं नहीं करना है, आप दूसरों को दे दीजिए, उसका कुछ लाभांश उसको दे दीजिए, और उसके बेस पे वह आपका काम करता रहेगा। ऐसे काम को आप बांटते चले जाएंगे और एक दिन आप अच्छे बड़े आदमी हो जाएंगे, क्योंकि आपके तक इनकम बहुत ज़्यादा होने लगेगी। क्योंकि काम करना और मेहनत के साथ करना ये मूर्खता है।
लोग सोचते हैं कि भाई अच्छी चीज है, लेकिन आपको मेहनत के साथ काम नहीं करना है बल्कि स्मार्टनेस के साथ काम करना है। दिमाग लगाइए और दिमाग लगाने पर आप बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपको काम को बांट देना है और बांटने से आपका समय बचेगा। कैसे समय बचेगा? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, मैं अकेला हूं, मैं अकेले जब कर रहा था तो 200 रुपया पा रहा था। अब 200 रुपया पा रहा था 1 घंटे का, 1 आवर का, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसी काम को 2 लोगों में बांट दिया, 2 लोगों में बांट दिया। तो अब मैं भी कर रहा हूं और ये दोनों भी कर रहे हैं, तो ये भी 200 रुपया पाएंगे और ये भी 200 रुपया पाएंगे। हम कहेंगे 200 रुपया नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं, चलिए ये 150 रुपया और ये 150 पाते हैं, ठीक। लेकिन काम यहाँ पर देखिए, ये ज्यादा वाला पाएगा। अब यहाँ पे क्या रुपया हो गया, तो कहोगे कि 150, कितना हो गया, 150, 300। अब मुझसे ज्यादा हो गया कि नहीं यहाँ पे। यही तो आपका समय बचाते हैं, यही समय बचाएगा। मान लो कुछ ही रुपया आपको इनसे मिल रहा है तो आपकी इनकम बढ़ गई। तो इस तरह से ऐसे करके दिमाग आप लगा सकते हो, क्योंकि काम को आप स्वयं मत करिए, सब कुछ एक आदमी नहीं संभाल सकता। मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो क्या एक अकेला व्यक्ति पूरे देश को चला ले रहा है? नहीं, उसमें मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल होता है, सभी का जो अलग अलग विभाग हैं उनके मंत्री होते हैं और उन्हीं मंत्रियों के द्वारा जो है सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जब मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है तो सभी वहां पे मंत्री क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं और वह रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा भी देखी जाती है। और इस तरह से हमारे देश का जो कंट्रोलिंग पावर है वह एक लीडर के द्वारा चलाया जाता है। इसी प्रकार सारे बिजनेसमैन करते हैं, सारी चीजें ऐसे होती हैं। एक व्यक्ति बहुत बड़े साम्राज्य अन्य कई चीजों में बिजनेस करता है। तो हम कहने का मतलब है, तब हम अमीरी से गरीबी से कहाँ चले गए, अमीरी की तरफ। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए इस मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।